प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी ने पिछली कक्षा में पहले पाठ का अध्ययन किया था, सैमोशी महाभाग का। आज हम सभी उसी सैमोशी भाग के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे और उस पाठ में एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराएंगे कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है और त्याग का सुपरिणाम क्या होता है, इसमें हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम उस कथा का सार आप सभी को संक्षेप में बता देते हैं कि उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उस कथा के जो लेखक हैं श्री पद्म शास्त्री हैं और विश्व कथा संग्रह शतकम एक ग्रंथ का नाम है, वहां से इस कथा को लिया गया है। इस कथा में बहुत सुंदर कथा, और इसमें एक म्यांमार के एक राजा जो देश है, वहां के राजा की बहुत सुंदर कथा लोक प्रसिद्ध है। उस कथा का नाम है स्वर्ण काका। तो स्वर्ण वाली काका कहानी में एक गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी बहुत सुशील, सुंदर, मनोहारी पुत्री थी। एक दिन उसकी माता ने उसको थाली में चावल रख करके उसको पक्षियों से रक्षा करने के लिए उसको आदेश दिया, और वह पुत्री माँ का आदेश पालन करती हुई उन चावलों को सुखाने के लिए धूप में बैठ गई। फिर उसी समय एक विचित्र प्रकार का पक्षी आया, सोने का कौवा। उसको कभी ऐसा विचित्र प्रकार का पक्षी उसने कभी देखा नहीं था, जैसे कि उसके सोने के पंख, चांदी की चोंच और स्वर्ण का कौवा। देख करके वो आश्चर्यचकित हो रही थी, और वह कौवा उसके चावलों को खाता हुआ, देखता हुआ, हंसता हुआ खा रहा था, और वह पुत्री जोर जोर से रोने लगती है। तो वह कौवा बोलता है कि पुत्री, तुम रो मत, मैं तुम्हें इसका मूल्य दे दूंगा। ठीक है, तुम मेरे घर आना, मैं इसका तुम्हें मूल्य दे दूंगा। और वह पुत्री प्रसन्नता से खुश हो जाती है और वह रात भर नहीं सोती। फिर अगले दिन उसके घर जाती है। उसका घर कहाँ था? एक पीपल के वृक्ष पर उसका घर था, गांव के बाहर। और वह गांव के बाहर जाकर के पीपल के वृक्ष के पास सुबह से ही, प्रातः काल से ही वह खड़ी हो जाती है। लेकिन वहां जाकर के भी वो उस महल को आश्चर्यचकित देखी। उसका महल भी किसका था? सोने का बना हुआ था। जब कौवा जागता है और उसको सोने की खिड़की से देखता है कि तुम तो आ गई हो, चलो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां निकाल कर देता हूँ। वो पूछता है कि सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की सीढ़ी से आओगी, या फिर तांबे की सीढ़ी से ऊपर आओगी? तो वो पुत्री बोलती है, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से आऊंगी। तो वो कौवा उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है। वो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर जाती है, और वहां पर जाकर के उसके घर में विचित्र प्रकार की सज्जा को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर कौवा उसका प्रातः काल का स्वल्पाहार कराता है। फिर उससे पूछता है कि सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में खाओगी, या फिर तांबे की थाली में खाओगी? तो फिर वही बोलती है कि मैं तो तांबे की थाली में ही खाऊंगी। तो ऐसा स्वादिष्ट, फिर कौवा उसको सोने की थाली में ही भोजन परोसता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस निर्धन पुत्री ने कभी नहीं खाया था, और वह बहुत आश्चर्यचकित थी। फिर कौवा बोलता है कि मेरी तो इच्छा है कि तुम जीवन भर यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो वह जाते समय कौवा उसको अंदर से एक 3 पेटी ला करके सामने उसके रखता है, एक बहुत बड़ी, उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो उससे बोलता है कि उनमें से तुमको जो पेटी चाहिए हो वो ले लो। तो वो निर्धन पुत्री सबसे छोटी पेटी लेकर के कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, मैं इसको ले जाती हूँ। और वो लेकर के घर जाती है। वो घर जाकर के उस पेटी को खोलती है, तो उसमें से बहुत बहुमूल्य हीरे रत्न उसको मिलते हैं, और वह बहुत प्रसन्न होकर के धनिक, हमेशा हमेशा के लिए वो धनी बन जाती है। अब इसी का दूसरा पार्ट ये है कि उसी गांव में एक लोभी वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। वो लालच के कारण से उसने इसका रहस्य जान लिया कि एक सोने का कौवा है जो ऐसे बहुमूल्य रत्न देता है। तो उसने अपनी पुत्री को ईर्ष्या से किसी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा, चावलों को थाली में रख करके धूप में सुखाने के लिए बोला। और वह कौवा फिर से उसको चावलों को खाने के लिए आया, और उसको भी कहा कि इसका मूल्य तुम्हें मैं घर से दे दूं। और वो प्रातः काल से पहले ही वहां पहुंच करके कौवे को भला बुरा कहने लगी, और कौवे ने कहा, तुम आ गई हो, चलो मैं तुम्हारा बहुमूल्य तुम्हें चावलों का मूल्य देता हूँ, तुम भी ऊपर आ जाओ।
तो कौआ पूछता है सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से, या फिर तांबे की सीढ़ी से तुम ऊपर आओगी? तो वह बोलती है कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। वो तांबे की सीढ़ी उतारता है, उसको सोने की सीढ़ी नहीं उतारता है। फिर भोजन का समय आता है तो भोजन में भी उसको तांबे की थाली में ही भोजन कराता है। और फिर वह जाने लगती है तो उसको अंदर से 3 पेटी ला करके सामने रखती है, और वो लोभी पुत्री क्या करती है, बड़ी पेटी लेकर के घर चली जाती है और जाकर के देखती है कि उसमें से बहुत विषैले बड़े बड़े नाग सांप निकलते हैं, सर्प निकलते हैं। और उसको ये पता चल जाता है कि लोभ लालच का परिणाम बुरा होता है, और वह लालच करना छोड़ देती है। इस प्रकार से इस कहानी में हमें लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम बताया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम सभी यहाँ से इस दूसरे भाग का विशेष रूप से व्याकरण संबंधी बोध का ज्ञान करते हुए संधि समास के माध्यम से यहाँ से हम इसका अध्ययन करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सभी बच्चों ध्यान पूर्वक इस पाठ को यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। हमने आपको इसका सार समझा दिया है, अब आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए। द्वितीय पाठ स्वर्णिकाकः प्रथमः भाग, इसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला भाग आज यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें आप विशेष रूप से साइड में भी देखते जाएंगे कि हमने कुछ आपको स्पेशल विशेष शब्दों के अर्थ भी बताए हैं, तो उनको भी आप ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। चलिए, प्रथमः पाठ द्वितीय पाठ स्वर्णिकाकः प्रस्तुत अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणां विरचितं विश्व कथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित है और कहाँ संग्रहित है? विश्व कथा शतक से यह कथा संग्रह से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। गृहीतो अस्ति, प्रस्तुतो अयम, इनके शब्दों के अर्थ को आप यहाँ देख लीजिए, संधि विकसित किया है। प्रस्तुता प्लस अयम विसर्ग संधि है, गृहीता स्थिति में भी विसर्ग संधि है, इनको भी आप नोट करते जाइए। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा बर्मा और म्यांमार देशस्य श्रेष्ठः लोक कथा अस्ति। यह जो विविध राष्ट्र हैं उनमें व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं में से एक वर्णन है, और इसमें भी यह कथा कहाँ से ली गई है? बर्मा अर्थात म्यांमार देश जिसको कहा जाता है, वहां की ये श्रेष्ठ लोक कथा के नाम से जानी जाती है, वहां से इसको लिया गया है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षिकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम का और त्याग के सुपरिणाम का, इसमें देखो विकसित किया स्वर्ण पक्ष काकः माध्यम, सोने के पक्षी के कौए को माध्यम से वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? चलिए हम इसकी विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी आप विशेष रूप से इन शब्दों के अर्थों को अलग अलग करके लिखा है, इनको देखते जाइए। व्याकरण संबंधी चीजें हैं, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में इनको पंक्ति सह मिलाते जाइए। देखिए, दृष्टि नहीं हटना चाहिए, दृष्टि हटेगी तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा मतलब प्राचीन समय की बात, कस्मिंचित मतलब किसी गांव में, कस्मिन प्लस चित, उसको कुत्रचित भी बोल सकते हैं। ग्राम में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, गांव में एका मतलब एक, निर्धना, देखो एका शब्द यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, विसर्ग नहीं लगाया, ठीक है ना। निर्धना मतलब निर्धन बहुत, वृद्धा मतलब बूढ़ी, स्त्री मतलब स्त्री, निवसत मतलब रहती, नी प्लस आवश्यक, नी उपसर्ग लग करके अवश्य धातु रहती थी। तस्या चा एका दुहिता विनम्रा मनोहारा चा आसीत, और उसकी, तस्या षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, तत् इसका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग का रूप है। तो उसकी एक दुहिता, दुहिता शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुत्री, जिसको हम पुत्री भी बोल सकते हैं, सुता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दुहिता मतलब होता है पुत्री। विनम्र, कैसी थी वो? विनम्र थी और बहुत सुंदर थी। मनोहरा मतलब बहुत सुंदर थी, ठीक है। एकदा माता स्थाल्याम तंदुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार, एकदा मतलब एक बार, माता ने थाली में, स्थाल्य मतलब थाली में, तंदुलान अर्थात चावलों को, ओदनम बोलते हैं पके हुए चावल, तंदुलान मतलब कच्चे चावल, चावलों को, द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन बहुवचन, तो इसमें चावलों को निक्षिप्त मतलब रख करके, छिप धातु है इसमें, ची धातु, नी उपसर्ग है, लट प्रत्यय है, रख करके पुत्री को आदेश दिया
कि सूर्य के ताप है, सूर्य प्लस आतपे, ठीक है, सूर्य की धूप में, तंदुलान मतलब चावलों को, खगेभ्यो मतलब पक्षियों से, रक्ष मतलब रक्षा करो। रक्ष में कौन सी धातु है, रक्ष धातु है, प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार का, तो उसकी रक्षा करो, ऐसा आदेश दिया। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काका समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छ। उस समय के बाद, कालाद अनंतरम, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, कालाद प्लस अनंतरम, एक विचित्र प्रकार का, काका मतलब कौआ, समुड्डीय मतलब सम प्लस उत प्लस डिंग प्रत्यय इसमें, तो समुड्डीय का अर्थ यहाँ पर उड़ करके, तस्या मतलब उसके, समीपम अर्थात पास में, आगच्छत मतलब आ गया। तो इस पैराग्राफ का अर्थ क्या हुआ, एक बार फिर से हिंदी में बोल देता हूँ पूरी, कि किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी बूढ़ी, उसकी एक बहुत सुंदर और विनम्रशील पुत्री थी। उसकी माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया और सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करने के लिए उसको कहा। कुछ समय के बाद वहां पर एक विचित्र प्रकार का कौआ उड़ करके उसके पास में आ गए। आगे क्या होता है बच्चों, देखिए देखिए कौआ आ गया, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसका घर है और घर के बाहर वो पुत्री सूर्य की ताप में वो चावलों को सुखा रही, और विचित्र प्रकार का कौआ वहां पर आ जाता है और वो उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर क्या होता है बच्चों उसके बाद, अब देखो वो कैसी थी, गरीब थी, तो उसने कहा नेता दृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा। तो यहाँ ना एतादृशा, तो ना शब्द यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं दृष्टा के आगे। एतादृशा मतलब इस प्रकार का, सोने का पंख वाला, रजत चंचु, अरे चोंच कैसी उसकी, चांदी की, और स्वर्ण का सोने का कौआ, तया मतलब उसके द्वारा, पूर्व मतलब पहले, ना यहाँ प्रयोग करेंगे, ना मतलब नहीं, दृष्टा मतलब देखा गया, उसके पहले उसने कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है सोने का कौआ, मैंने भी नहीं देखा, पर उसने देखा। क्या देखा उसने फिर, तम तंदुलान खादंतम हसंतम चा विलोक्य बालिका रोदे तुम आरब्धः। अब उसको चावलों को, कौए को चावलों को खाते हुए, खादंतम में सत्री प्रत्यय, खाद धातु यहाँ देखिए साइड में, खादंतम खाद धातु सत्री प्रत्यय, हसंतम हस धातु सत्री प्रत्यय, खाते हुए और हंसते हुए, विलोक में भी उपसर्ग लोक धातु लेफ्ट प्रत्यय, देख करके बालिका क्या करने लगी, रोदे तुम रोने के लिए आरंभ कर दिया, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों रोना प्रारंभ कर दिया, ऐसा कौआ उसने नहीं देखा इसलिए रोने लगी, नहीं, वह उसके चावलों को खा रहा था इसलिए वह रोने लगी। फिर क्या होता है, तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तो उसका निवारण करने के लिए उसने प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की, कौए से प्रार्थना की। क्यों कौए से प्रार्थना की, क्योंकि वह बहुत गरीब थी, उसको खाते हुए देखकर उसको रोकती हुई बोली, निवारयंती मतलब रोकती हुई उससे प्रार्थना की, तंदुला माँ बख्श, तंदुलों को अर्थात चावलों को मत खाओ, मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है बहुत गरीब है, रोकती हुई, निवारयंती मतलब रोकती। स्वर्ण पक्षा का कहा प्रावोच, प्रावोच मतलब स्वर्ण पंख वाला कौआ, प्रावोच मतलब बोला, माँ सुचा शोक मत करो, यानी करो शोक मत करो, सूर्य उदयात प्राग ग्रामात वही पिप्पल वृक्ष मनुतया आगंतव्यम। सूर्य उदय से प्राग मतलब पूर्व, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, आगंतम तुम वहां पर आ जाना, ऐसा उसको आदेश दे दिया। मैं तुभ्यम तंदुल बहुल्यम दास्यामी, मैं तुम्हारे लिए चावलों का मूल्य दास्यामी मतलब दे दूंगा। ठीक है, यहाँ दा धातु है और यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और लकार कौन सा, लृट लकार भविष्य काल, दे दूंगा, कल देगा ना। हर्षिता बालिका निद्राम अपनी ना लेभे, और ऐसे हर्षित होकर के बालिका को, प्रसन्न हुई बालिका को, रात भर क्या नहीं हुई, निद्राम अपनी ना लेभे, नींद भी प्राप्त नहीं हुई, लेभे मतलब प्राप्त, लब धातु इसमें, प्राप्त नहीं की उसने। ठीक है बच्चों, ये उसका देखो पीपल का वृक्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर वो पुत्री जाने वाली है। फिर क्या होती है, वह पुत्री उस पेड़ के पास पहुंच जाती है, देखो ये सीढ़ी की सीढ़ी अभी दिखाएंगे कैसे चलती है। फिर सूर्य उदय से पहले, आगे देखिए, सूर्य उदय से पहले ही वह तत्र उपस्थित, सूर्य उदय से पहले ही वहां पर उपस्थित हो जाती है, तत्र प्लस उपस्थित गुण संधि है।
वृक्षस्योपरि, वृक्ष से प्लस उपरि, यहाँ पर भी गुण संधि, वृक्ष के ऊपर ब्लोक के साथ चा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हुई कि उसके पहले उसने वहां सोने का महल है, सोने का महल है वृक्ष के ऊपर उसका कौए का। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, जब कौआ सो करके, सह धातु सो करके, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब जागा, तदा मतलब तब, उसके द्वारा सोने की खिड़की से, गवाक्षा मतलब खिड़की, यहाँ देखिए साइड में आप देखते जाइए इनके, खिड़की से कहता है, मो वाले तुम आ गई, हे वाली की तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सोपान अर्थात सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथय, तब वह कहता है कि सोने की, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं। देखो ये सोने की सीढ़ी यहाँ पर बनाई हमने, उसको आप देख सकते हैं, सोने की सीढ़ी उसके लिए उतारी जाएगी। कन्या आवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान में आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। ठीक है, सोपान प्लस एक में वृद्धि संधि। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के भवन में चढ़ी। कौन चढ़ी, पुत्री चढ़ी। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से, देखिए आगे देखिए। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही वह पुत्री उसके महल में पहुंचती है तो क्या कहा, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकाल से, बहुत समय से भवन में चित्र विचित्र प्रकार की वस्तुओं को सजा हुआ देख करके वह क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हुई। शांता मथा, थकू ही को देख करके लोग काका अवध, कौआ बोला कि पूर्वम लघु प्रातरासा, पहले तुम क्या करो, सुबह का नाश्ता कर लो। ठीक है, बद त्वयं स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करिष्यसि, फिर वह बोला कि मैं तुम्हें सोने की थाली में भोजन कराऊंगा, कि तुम चांदी की थाली में खाओगी या ताम्रस्थल में, तांबे की थाली में। बालिका बोली, बालिका अवदत्, ताम्रस्थल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो निर्धन हूँ इसलिए मैं किसकी थाली में भोजन करूंगी, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णिका के स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हुई कि जब सोने के कौए ने उसको सोने की थाली में ही भोजन परोसा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी थाली लगा करके उसने भोजन परोसा था कौए ने। ठीक है, परिवेशित मतलब परोसा। ठीक है, एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए इस पैराग्राफ का, कि बहुत चिरकाल हमने, अर्थात बहुत देर तक महल में चित्र विचित्र की वस्तुओं को देखते हुए वह आश्चर्यचकित हुई, और थका हुआ देख करके कौआ बोला कि सबसे पहले तुम नाश्ता करो, तो किस थाली में खाओगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली। तो बालिका बोली कि मैं तो बहुत निर्धन हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हुई कि उसको तो सोने के कौए ने सोने की थाली में ही भोजन परोसा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने भोजन परोसा। फिर क्या होता है, फिर अंतिम पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे, उसमें बताया एता न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। काको आवदत, काका प्लस आवदत, कौए ने कहा बालिके, अहम इच्छा, मेरी इच्छा है, यत् त्वयं सर्वदा, कि तुम तो सर्वदा मतलब हमेशा, अत्रे मतलब यहाँ ही, तिष्ठ मतलब रहो, परम तब माता तू एकाकिनी, परंतु तुम्हारी जो माता जो है वो कैसी एकाकिनी है, मतलब अकेली है। अतः मतलब इसलिए, त्वयं शीघ्रमेवं स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही कहाँ जाओ, अपने घर को जाओ। ठीक है, तो कहाँ जाने की बात कह रहे हैं, घर जाने की बात उससे कह रहे हैं। तो आज हम सभी ने इसके एक